स्वास्थ्य मंत्री के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गर्भावस्था का हर चरण महिला के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैंने इससे पहले अपने वीडियो में बताया था कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किन बातों का ध्यान रखना है और उस दौरान आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर की तरह ही सेकेंड ट्राइमेस्टर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूसरे ट्राइमेस्टर के किन किन बातों का ख्याल रखना है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। अगर आपने मेरा ये पहला वीडियो मिस कर दिया हो तो ऊपर दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह अवश्य कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर महिला के लिए पहला ट्राइमेस्टर आराम से निकल जाए, ये बहुत खुशी की बात होती है और उसके लिए वो बधाई की पात्र है, क्योंकि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के ज़्यादातर ऑर्गन्स डेवलप हो चुके होते हैं और सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। अब आप अपनी प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ सभी से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर माँ अपनी इतनी बड़ी खुशी अपने चाहने वालों को बताने के लिए आतुर होती है। उसके लिए ये समय बेस्ट है। दूसरे ट्राइमेस्टर में बच्चे की ग्रोथ की शुरुआत होती है और उसका साइज बढ़ना भी शुरू हो जाता है। तीसरे तिमाही के अंत तक बच्चे का वजन लगभग 2 से 3 पाउंड तक हो जाता है। इसीलिए इस दौरान प्रेग्नेंट महिला को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा, जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास अच्छे से हो। नॉर्मल महिला को पूरे दिन में 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन गर्भवती महिला को 300 कैलोरी अतिरिक्त लेनी होती है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला जो भी खाती है उसका एक हिस्सा बच्चे को भी जाता है। इसलिए इस दौरान ज़्यादातर महिलाओं की खुराक बढ़ जाती है। इसलिए आपको पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिससे माँ और बच्चे दोनों की ज़रूरत पूरी हो सके। आपको अपना भोजन दिन में कई बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि एक बार में भरपेट भोजन करने से आपको गैस बन सकती है। उससे बचने के लिए आपको फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए और पानी भी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। आपका भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स ज़्यादा हों। एक गर्भवती महिला के लिए सुबह का नाश्ता बेहद ज़रूरी है और उसका नाश्ता पौष्टिक होना चाहिए। उसके लिए नाश्ते में आप बॉइल्ड स्प्राउट की चाट, 1 बाउल फ्रूट्स, ताज़ा फलों का शेक जैसे बनाना शेक, मैंगो शेक, चीकू शेक या मिक्स फ्रूट से बनी हुई कोई स्मूदी भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप पोहा है, उपमा, दलिया, ओट्स आदि भी नाश्ते में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका होने वाला बच्चा इंटेलिजेंट और हेल्दी हो, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। उसके लिए आप कुछ भींगे हुए बादाम और अखरोट को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कीजिए, जिसे फ्रिज में रख लें और रोजाना सुबह नाश्ते में दूध के साथ 1 चम्मच रोजाना लेना शुरू करें। इसके अलावा आप ताज़ा पनीर घर पर ही निकाल कर उसमें थोड़ी सी किशमिश डालकर ले सकते हैं, क्योंकि पनीर में प्रोटीन, कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है और किशमिश में आयरन के अलावा बहुत सारे मिनरल्स हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं, जिसे लेने से माँ और बच्चा दोनों को बहुत फायदा पहुँचता है और बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से होता है। आपका खाना भी हेल्दी और फाइबर युक्त होना चाहिए। इसमें महिलाओं को अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, बीटरूट्स, पालक, बीन्स, ब्रोकली, दही, पनीर आदि को शामिल करना चाहिए। साथ में सलाद को भी जरूर शामिल करें। अपने खाने में थोड़ी मात्रा में गाय का शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और शाम को स्नैक्स में प्रोटीन युक्त चीज़ें जैसे भुने हुए चने, मखाने आदि ले सकते हैं। फलों में संतरा, केला, चीकू, नाशपाती, अंगूर और अनार नियमित रूप से खाने चाहिए, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको पाइनएप्पल और कच्चा हरा पपीता नहीं खाना है। और रात को सोते समय दूध में केसर डालकर लेना चाहिए।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि केसर गर्म होता है और पहले ट्राइमेस्टर में केसर नहीं लेना, मगर दूसरे ट्राइमेस्टर में आप उसकी 2 से 3 थ्रेड दूध में डालकर ले सकते हैं। इससे आपका बच्चा गोरा और सुंदर होगा। खाने पीने के अलावा अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको समय समय पर डॉक्टर से चेकअप कराते रहना चाहिए और अपना ब्लड शुगर, बीपी, थायराइड की जांच भी करानी चाहिए। आपको हल्का व्यायाम जैसे खाना खाकर टहलना, हल्का फुल्का योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। और इस दौरान आपको अपने दांतों और मसूड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है और बच्चे को भी कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह पर आप कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंट ले सकती हैं। आपको चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान आपको कोई भी हॉरर मूवी नहीं देखनी चाहिए और आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर आपके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। सोते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप पीठ के बल लेटकर ज़्यादा देर ना सोएं, क्योंकि इस दौरान गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है और जब आप पीठ के बल लेट कर सोते हैं तो उसका प्रेशर स्पाइन पर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और बच्चे को जरूरी ऑक्सीजन और खून की मात्रा नहीं पहुंच पाती। इसलिए सोते समय आप बाई करवट लेकर सोएं तो ज़्यादा अच्छा होगा और आप भी कंफर्टेबल फील करेंगे। इस समय भी ज़्यादा वजन नहीं उठाना चाहिए। ऊंची हील की सैंडल पहनने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इससे बैक पेन हो सकता है और गिरने या पैर मुड़ने का खतरा भी होता है। इसलिए आपको आरामदायक जूते और चप्पल ही पहनने चाहिए। इन सब बातों के अलावा हमें एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा कि 18 हफ्ते पूरा होने के बाद आपको अपने बच्चे से संवाद शुरू कर देना चाहिए। उसे अच्छा संगीत सुनाइए, उससे अच्छी अच्छी बातें करिए और उसे संस्कारयुक्त बनने की शिक्षा दें। वेदों के अनुसार भी बच्चा माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। जैसे अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था, उसी प्रकार आप अपने बच्चे में जो क्वालिटीज चाहते हैं वैसा ही उसके बारे में सोचें तो उससे बच्चे के ऊपर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्भ में पल रहे बच्चे को कैसे संस्कारयुक्त बनाया जाए, उसके लिए मैं अपनी अगली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका माँ बनने का सफर बहुत आसान और सुखदायी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।